उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि डॉल्फिन वालों ने आपको चेक किया और आपका पर्चा निकला तो उन्होंने कहा आओ दोबारा करो? पंजाब मैं यहाँ मोहल्लेदारों का ना सोसाइटी का चौकीदार हूँ। पकड़ा उन्होंने जोरे देरी मोटरसाइकिल पे बिठाया, सीधा भाटी थाने जाके साका लिखा मेरा, सीधा जाते पर्चा दे दिया मेरे पास जाके। सारे यहाँ कोई भी नहीं आए, सब डर गए उनके यहाँ पे क्या पता क्या मसला है जो सा इसको लेके पड़े, कोई भी मोहल्लेदार भी नहीं आया। लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मेरे साथ एक मजदूर मौजूद है जो कि चौकीदारी का काम करता है दाता दरबार की हदूद में, लेकिन इसी इंसान को जो है वो उठा के ले जाते हैं और इस पे पार्किंग में ओवर चार्जिंग का और रोड ब्लॉकिंग का पर्चा देके इस बेचारे मजदूर का क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देते हैं। इनसे बात करके जानेंगे सारा ये मामला की। आवाज़ अस्सलाम वालेकुम, ऊंचा बोलना आपने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब है सर। याकूब भाई, क्या मामला हुआ? आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, आप पे पर्चा हो गया, किस चीज़ का पर्चा हुआ? पंजाब मैं यहाँ मोहल्लेदारों का ना सोसाइटी का चौकीदार हूँ। मोहल्लेदार का 20 साल से मैं करता आ रहा हूँ इधर। 20 साल? हाँ 20 साल से मैं यहाँ करता आ रहा हूँ। वो महीना मेरे को इकट्ठा करके देते थे, 15 हज़ार रुपये मेरे को इकट्ठा करके दे देते थे मोहल्लेदार। ठीक है, तो वो पार्किंग थी उधर जहाँ कटरों के उन्होंने वक्त के तौर पे बनाई हुई थी, जो कोई पता नहीं लोकल पार्किंग वाला टोकन वाले वो चला रहे थे। ठीक है, वो ना कोई वहाँ गटर था, वहाँ कोई माँ बेटी गिर गई है। ठीक है, रात के टाइम वो तो हो गया, वो कौन ठेकेदारों की गलती जो भी जिनकी भी थी। मैं रात को यहाँ 1 बजे खड़ा था, पराठे वाले आए मेरे पास टोन वाले, ना कह रहा मोटरसाइकिल आने, मैं कि नहीं वो पार्किंग आ गई। तो मैं तो कह तू लगा लो, मैं कि मैंने लगा था। मेरे को पकड़ा उन्होंने जोरे देरी मोटरसाइकिल पे बिठाया, सीधा भाटी थाने जाके साका लिखा मेरा, सीधा जाते पर्चा दे दिया मेरे पास जाके। अच्छा, पहले आपको कह के हमारी मोटरसाइकिल लगा लो? हाँ उन्होंने कह रहा आके मोटरसाइकिल लगाओ, मैं कि मैंने लगा था टोकन वाले। अब टोकन है कौन सा? मैं तो चौकीदार हूँ, टोकन पे मैं कि वो आगे टोकन वाली है, उनको मैं आगे भेज रहा हूँ। लेकिन वो कह रहा है तू लगा ले, मैं कि मैं नहीं लगा था भैया। नाले मेरे को उन्होंने मौका नहीं दिया, मेरे को पकड़ के जोरा जरी बिठाया। तो कोई टोकन निकला होवे या कोई चीज़ होवे, सबूत भी तो होवे ना कोई, हमें मेरे को पर्चा देने का कोई वजह तो होवे ना। मैं ठेकेदार बना के इन्होंने पर्चा दे के और दिया ओवर चार्ज है। ठीक है, कोई जो दरबार रह जाती है ना कोई दरबार सलाम करने वाला आता है, कोई अपने चौकीदार को खुशी से दे जाए, 50 दे जाए, 100 दे दे, वो अपने खुशी से दे जाते। टोकन का कोई चक्कर नहीं है। क्यों जो लवा लेते हैं यार दरबार जाना, चलो यार तो ले ले, वो अपनी खुशी दे रहे हैं। थाने गया हूँ, वहाँ मेरे को जाते उन्होंने पर्चा दिया, मैं 5 दिन लिया हूँ। अदालत गया तो फिर उन्होंने जज ने वो कर दिया था, फिर मेरे को अदालत रायगिरी पे थाने आना पड़ा। तो फिर उन्होंने कहा भी जेल जाना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा तो तेरे मगर। सारे यहाँ कोई भी नहीं आए, सब डर गए उनके यहाँ पे क्या पता क्या मसला है जो सा इसको लेके पड़े, कोई भी मोहल्लेदार भी नहीं आया। लेकिन फिर वो मैंने अपने मामू के बेटे को बुलाया, उसने जमानत मेरी करवाई, मैं यहाँ भी मुचल के भरे, उन्हें मेरी जमानत करवाई। लेकिन अब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है, आप मुजरिम हो गए। हाँ जी, अब मेरे को टाउन फिलहाल जहाँ मिलेंगे, मेरे को कोई भी मिलेगा, पुलिस वाले टाउन वाला सनाट का चेक करेंगे, वो रिकॉर्ड नजर आएगा मेरे को, फिर ना पर्चा दे जाए, फिर पर्चा दे जाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि डॉल्फिन वालों ने आपको चेक किया और आपका पर्चा निकला तो उन्होंने कहा आओ दोबारा करो? यार अब यही लग रहा है, कभी भी कोई पुलिस वाला या डॉन फिल वाला कहीं रुक जाए, रुका के मेरे को कहे अभी सनाट कार्ड चेक करा और मारे रिकॉर्ड, वो पर्चा निकल जाएगा, चल बिठा के ले जाएंगे। क्यों फिर वो पर्चा ना देते मेरे पे, फिर पर्चा फिर और फिर CCTV करिए, पर्चे ज़्यादा हो तो फिर तेरे को बता बंदे को तो आता है, वो तो बंदे को। हाँ तो फिर वही है ना, हालांकि मेरे पे कोई ज़िंदगी में पहली दोबारा 35 साल मेरे को दादा साहब पे हो गए। पहले मैं और काम करता था, फिर मेरे को मोहल्लेदारों ने रख लिया है चौकीदार, चलो हमारी गड्डियों का ध्यान कर ले, कोई गड्डी वड्डी चोरी ना होता, अच्छा ध्यान करने वाला का कोई खर्चा भी बन जाता? हाँ बन जाता है। मैं रहने भावलपुर का रहने वाला हूँ, ठीक है, 2 बच्ची हैं मेरी। अब मैं उनके लिए जाना था सऊदी अरब, क्यों मैं उनकी बच्चियों की शादी कराने थी। ठीक है, अभी यही है, अब मैं रिकॉर्ड में ये आ गया, मैं सऊदी अरब जाऊँगा तो रिकॉर्ड में ये कहेंगे अभी ये पर्चा आ रहा था, वो सऊदी अरब नहीं अब नहीं जा सकता। अब मैं बच्चियों की शादी कहाँ से कराऊँगा? यहाँ तो कोई पूरा 15,000 से 20,000 से क्या पूरा बनना है, ना रोटी चलती है ना बच्चों का रिजल्ट चलता है, कैसे मैं बच्चियों की शादी करूँगा? मैं एक 12वीं में बच्ची पढ़ी है मेरी, एक 8वीं में पढ़ी है, अब उनका मैं क्या करूँगा? ठीक है, ना मेरे कोई हैं, ना माँ बाप मेरे हैं, ना उसके माँ बाप उसके हैं, कौन हलफ कराएगा? मरीम नवाज से ये गुजारिश है, मेहरबानी या कोई नौकरी दार हो या तो कोई
कोई इस चीज़ का ये पर्चा खारिज करवावे मेरा, कोई चलो अभी मेरे लिए कोई आसानी पैदा हो जाए कि ना, नहीं तो मेरे को तो ये गुंजलों में फंसा देंगे। क्यों ना, बच्चों का ना, बच्चे मेरी बर्बाद हो जाएंगी। जब मेरे बाप नहीं होएगा सिर पे, कौन उनको देगा? ऐसा उनको रिजल्ट राजी और उनकी शादी कौन कराएगा उनकी? ठीक है, आजकल हालात ऐसे जा रहे हैं, जो दौर जा रहा है, लेकिन वो तो करना तो जरूरी है ना बच्चियों का, जाहिर है। हाँ जी, अब कोई मरीम नवाज से ये गुजारिश है, या कोई नौकरी दिलवा दो, या तो कोई भी ये चीज़ का भी कोई मसला हल करवा दे। मैं तो फिर उसकी बच्चियों की शादियाँ कर सकूँ, उनके सर पे आप सलामत। हाँ जी, बिल्कुल जी। अब ये मेरे को खतरा यही होता रहता, मैं कहीं गुजर रहा हूँ, कहीं बाजार में रोटी लेने भी जा सकता हूँ, कहीं इधर भी जा सकता हूँ, मेरे को पकड़ के फिर ले जाके थाने जाके फिर दे देना पर्चा, हामी पर्चा इस पर इस तारी है, जो भी है करके मेरे को क्यों हल कर सकते हैं मेरे को। नाजरीन, मेरे साथ याकूब भाई मौजूद थे। मैंने इसलिए ना उनको बीच में तंग नहीं किया, उनको मैंने बोलने दिया कि ये अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाए। मरीम नवाज साहिबा, दाता दरबार में आपका बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जो हम देख के भी आए हैं, और इंशाल्लाह जब ये बनेगा तो नज़र भी आएगा। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। लेकिन इसी दाता दरबार की हदूद में एक ये मजदूर याकूब भी है, 30 साल से जो है वो यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहा है, लोगों की गाड़ियों की देखभाल कर रहा है, लोगों के घरों की जो है वो देखभाल कर रहा है। लेकिन इस बंदे पे सिर्फ अपनी बाइक ना लगवाने की वजह से पर्चा दे दिया जाता है। टाउन वाले इसको कहते हैं कि हमारी यहाँ पे बाइक लगवाओ। जब भी कहते हैं कि यार मैं पार्किंग वाला नहीं हूँ, मैं टोकलो वाला नहीं हूँ, तो इसको उठा के इस पे पर्चा दे दिया जाता है और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया जाता है। मेहरबानी फरमाए। जी बताए। मरियम नवाज ये माशाल्लाह जो काम कर रही है ना, अच्छा कर रही है, लेकिन माशाल्लाह जो बन जाएगा ना, आगे आने के वक्त लिए बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये जो हो रहा है ना, ये अच्छा नहीं हो रहा ना, जो उनसे नजायज़ पकड़ के बंदे को पकड़ के शिकार बना देना। ठीक है, ठीक है। नवाज शरीफ को मैं शुरू से वोट देता आ रहा हूँ, ठीक है, किसी को नहीं दिया। जो नवाज शरीफ आया था भावलपुर में, हेलीकॉप्टर में आया था, मैं जब तक जानता आ रहा हूँ, और जब तक नवाज शरीफ को दिया है वोट, ठीक है ना, अभी तक नौकरी मिली मेरे को, ठीक है ना मेरे को अभी तक कुछ कोई एक होता है ना, हुकूमत में 35 साल हो गए मुझे। लो, आपने पूरी जिंदगी नून लीग को वोट दिया, लेकिन आज भी आप जनाब आपकी अब मैं वासा में ना यहाँ होता हूँ ना, टोए लालों के साथ, कहीं भी चलो बंदा नौकरी भी नवा देंगे, चलो बंदा तो है ना, चलो बच्चों के रिजल्ट तो बंदा कह रहा है, क्यों ये चीज़ के रिजल्ट कर रहा है। हम मरियम नवाज को अब भी कहेंगे, भवन नहीं भी करेगी तब भी हम मरियम नवाज को ही वोट देना है। तेरे वोट बदल लो आसान है, क्यों काम अच्छा करते हैं। हाँ, कितने प्यादे नून लीग वाले सही काम करते हैं, कभी हमने देखा नहीं इनको माशाल्लाह। जब भी आए मैंने मेट्रो बनवाई, माशाल्लाह हर आसानी दी है आवाम के लिए, ठीक है। अब भी जो कर रही है माशाल्लाह सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए भी तो रात कर रहे हैं पर्चा दे। और से मैं आता हूँ, 12 घंटे का सफ़र है, लाहौर ही 35 साल हो गए मैं, और पहले काम करता रहेगा, मजदूरियाँ करता रहेगा, सजे कपे मजदूरियाँ करे, लेकिन अभी तक कोई नौकरी भी नहीं लगी मैं। चले जी, इनकी दरख्वास्त आप तक पहुंच गई है। मेहरबानी फरमाइए, आपका वोटर है, इसको अकोमोडेट करे और इस पे जो है वो तर्स खाए और इसको नौकरी दिलाए। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नहीं।